कल हमने किया था वर्ब की डेफिनेशन और आपको मैंने थोड़ा उसके टाइप के बारे में भी बताया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन टाइप्स की नहीं दी थी। जस्ट ओनली इतना सा बताया था टाइप जो वर्ब के होते हैं वो कौन कौन से टाइप होते हैं। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल that what is transitive, intransitive, regular, auxiliary, etc. 9 types of verb. Action verb represent the action that can be done. जो भी एक्शन, जो भी हमारे द्वारा काम किया जाता है उसे एक्शन कहा जाता है, एक्शन वर्ब कहा जाता है। जैसे वॉक, स्लीप, टॉक, ये सब एक्शन वर्ब के अंदर आते हैं। ये काम आपके द्वारा किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। जो आप एक्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्शन वर्ब। नाउ द नेक्स्ट वन इज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मीन्स which represent ability, capability, permission, prohibition. So ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब मॉडल वर्ब के अंदर आते हैं। जैसे मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, शुड, वुड, ये सारे मॉडल वर्ब के अंदर आते हैं और यूज होते हैं। आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकती हूँ। तो क्या है, ये मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं इस काम को कंप्लीट कर सकती हूँ। तो ये मॉडल वर्ब के अंदर आते हैं। सो द नेक्स्ट इज ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स विच एक्शन विच अफेक्ट समवन एल्स, जो किसी और को अफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। पुल, एश्योर, होल्ड, ड्रॉ एटसेट्रा, तो ये सारे आते हैं ट्रांसिटिव वर्ब में। नाउ द नेक्स्ट वन इज intransitive verb. Intransitive verb means that express action, but it is very different from transitive verb. ट्रांसिटिव वर्ब में हम पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, पर्सन का नेम इन्वॉल्व करते हैं, बट इन ट्रांसिटिव वर्ब में हम एक्सप्रेस करते हैं उसकी फीलिंग को, उसके पीछे के कारण को। जैसे वॉक, टॉक, इस तरीके से आप यू आर रोहन इज वॉकिंग, तो रोहन क्या है, ट्रांसिटिव। वॉकिंग क्या है, इंट्रांसिटिव। आप उसकी एक्टिविटी को शो करवा रहे हैं, किसकी, रोहन की, ट्रांसिटिव वर्ब की एक्टिविटी को इंट्रांसिटिव वर्ब में शो करवा रहे हैं। काम करना है, वो काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसकी फीलिंग्स को आप बता रहे हो, तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब में आता है। ठीक है, लाइक वॉक, टॉक एटसेट्रा। फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब इज वेरी सिंपल, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लाइक कॉम्बिनेशन, शब्दों का मिश्रण। ठीक है, जैसे keep up, put out, turn out. So all these words comes in phrasal verb में आते हैं। ओके, दो वर्ड्स के एक मीनिंग होता है। जैसे दो वर्ड होते हैं कम आउट, कीप अप, ये सारे क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब होते हैं। इनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टेंस एंड क्वेश्चन नेगेटिव थॉट। जहाँ पर हम टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात करते हैं, नेगेटिव वर्ड्स की बात करते हैं, या फिर आप ये कह लो कि जितने भी लाइक माइट होता है, कैन होता है, नॉट होता है, तो ये सारे किस में आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में। और क्वेश्चन की फॉर्म में भी हम इसमें यूज करते हैं। क्वेश्चन कोई भी होता है, मे आई डू दिस, कैन आई डू दिस, सो ऑल दीज वर्ड्स कम अंडर इन ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें क्वेश्चन की बात की जाती है, टेंस की बात की जाती है, और आपकी नेगेटिव नेगेटिव थॉट की बात की जाती है। नेक्स्ट वन इज स्टेटिव एक्शन। स्टेटिव एक्शन मीन्स स्टेट्स एक्शन। इस पे आप स्टेटिव एक्शन में आप कोई काम नहीं करते और वो आपके किसी काम को शो नहीं करवाता। ये लिंकअप है या रिलेट करता है मेंटल एक्शन से। लाइक आई वांट टू गिव अ एग्जांपल, मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी। लाइक हेट, लाइक, लव, फीलिंग्स, वेयर यू शो योर फीलिंग्स। आप हेट कर रहे हो, आप
फील कर रहे हो समथिंग, तो आप इसमें कोई एक्शन नहीं करते, यू जस्ट फील इट। आप फील करते हो कुछ चीज, तो दैट इज कॉल्ड स्टेटिव स्टेट्स एक्शन, वेयर यू फील योर फीलिंग्स, दैट्स इट। Next is regular verb. Regular verb means where we use D and ED, end of the word. Okay, in the second and third form, like challenged, begged, cried, talked, walked. And the next is irregular verb. Irregular verb means where we don't use D or ED at the end of the word. जहां पर हम D और ED का यूज नहीं करते, that is called irregular verb. Okay, उसको irregular verb कहते हैं। लेकिन बात हम past की कर रहे हैं, but we are talking about past, and I want to give you example. मैं आपको example के through समझाना चाहूंगी, जैसे slept, was, ate। तो बात हम पास्ट की कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर डी और ईडी का यूज नहीं किया। इसको कहते हैं इररेगुलर वर्ब। एंड द लास्ट वन इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मीन्स वेयर वी एड मोर अबाउट सब्जेक्ट। जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा और अधिक उसकी नॉलेज उसके बारे में ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब में हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, लाइक बिकेम, इज, एम। ये सारे जितने भी होते हैं, ये लिंकिंग वर्ब होते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। If you like it, so comment me. If you have any problem, so please comment me. I will make very good, very educational video to you, and I will cover up all the topic in the grammar. जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे शेयर करिए, मैं आपके लिए कोशिश करूंगी कि बहुत इजी सिंपल वे पे आपको ग्रामर सिखा सकूं। आज मैंने थोड़ा सा वर्ब के बारे में बताया है। अगर आप